नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मैं हूं दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे न्यूज़ रूम में एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा और राहुल पटेल। आइए बात करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की, जिसमें सबसे पहली खबर है शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने मांग रखी है राहुल गांधी के सामने कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं राहुल से। जी बिल्कुल दीक्षा, सही कहा आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से मांग की है कि कमलनाथ को सीएम पद से हटाया जाए। बता दें कि उन्होंने मंदसौर के दौरान जो किसानों के बीच में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि यदि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ़ नहीं हुआ तो मैं 11वें दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो उसी बयान पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से मांग की है कि कमलनाथ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, चूँकि किसानों का कर्ज सिर्फ कागजों पर हुआ। जिस तरह की बातें आ रही है कि ये ग्राउंड पर जो है किसानों का कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है, जिसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है। और वहीं एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन्हें जल्द ही सीएम पद से हटाया जाए। और इस मांग को लेकर राहुल गांधी को इस तरह की बात कही है। यानी फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ था, जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग के दौरान ये कहा था कि अगर किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ़ नहीं हुआ तो 11वें दिन हम सीएम को बदल देंगे। तो उसी तर्ज पर दोबारा शिवराज सिंह चौहान ने वो अपना वचन याद दिलाते हुए राहुल गांधी को कहा कि आप सीएम बदल दीजिए, अब तक किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी राहुल, उसी पर जो पुराने बयान दिए थे या जो कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने भाषण में एक वचन बताया था, उसी को याद दिलाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके पद से हटाने की मांग की है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने जो है कहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है और राहुल गांधी के ही ये एफर्ट्स हैं जिन्होंने पीएम मोदी को किसानों के हित के लिए काम करने को कहा है। आइए जानते हैं संदीप से। जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी कमलनाथ कैबिनेट के एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने बेबाक बयानों से और अपने बेबाक आवाज़ से जो है विरोधियों को ललकारने में माहिर है। ऐसे ही मैं बताना चाहूँगा, इंदौर का वाक़या है जब सड़क हादसों में शहर को कम करने के लिए, यानी कि शहर में सड़क हादसे कम करने के लिए एक आयोजन रखा गया। उसमें मंत्री जीतू पटवारी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कर्ज माफ़ी को लेकर जो तमाम तरह के मध्य प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, जो सियासी बयानबाजी हो रही है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि अभी तक सिर्फ कर्ज जो है कागजों में ही माफ़ हुआ है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो किसानों के खातों में पैसे नहीं आए। तो उसी को लेकर तमाम जो बयानबाजी हो रही है उस पर शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने जिस तरीके से 3 राज्यों में कर्ज माफ़ी की है और उसके बाद में कर्नाटक में भी कर्ज माफ़ी की और जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी का कहना था, जीतू पटवारी का कहना था कि इन्हीं सब ऐलानों को देखते हुए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, किसानों के हितों के लिए मजबूर हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर उनका इशारा था, जो उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उसकी तरफ इशारा था। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में कई किसानों के लिए सौगातें दी हैं, घोषणा की, उनके खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये डालने की बात की हो, तो तमाम ये जो जिस तरह के बजट को लेकर तारीफ़ें की जा रही है, तो उस पर भी एक तरीके से जीतू पटवारी ने तंज कसा है अपने अंदाज में। और उन्होंने ये बेबाकी दिखाते हुए आखिर में ये कह ही दिया है कि राहुल गांधी की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित की बात करने के लिए मजबूर हुए हैं। जी बिल्कुल संदीप, मैं कहना चाहूँगी कि तंज से ज़्यादा ये क्रेडिट लेने वाली बात दिखाई दे रही है। जिस तरह से पीएम मोदी की जो है सब तरफ चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो कांग्रेस ने बहुत ही क्लेवरनेस के साथ इसे अपने पाले में डालने के लिए उन्होंने इसका श्रेय खुद लेना चाहा कि उन्होंने जब ऐलान किया है तो इसकी वजह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों के हित में बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी को इसका क्रेडिट देना चाहते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की और। रविवार को राजधानी भोपाल में संघ की बैठक संपन्न हुई है और कई बड़े निर्णय लिए गए हैं इसमें, और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है ये बैठक पूरी की गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया।
जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि बात करें रविवार की बैठक की, तो भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई है संघ द्वारा। संघ जो भारतीय जनता पार्टी की मातृत्व संस्था है, वहीं से पूरी जो गतिविधियां हैं, वो तमाम जो निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। उसी कड़ी में भोपाल को की आगामी लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होना है, मिशन 2019 के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां मंथन में लगी हुई। तो इसी बीच संघ ने महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए इसमें संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी मौजूद थे और 12 अलग अलग प्रांतों से आए प्रांत पदाधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की और अपने अपने क्षेत्र की जो चर्चाएं थी, रिपोर्ट्स थी, वो सबमिट करते हुए बताया कि कहां पर हम लैग कर रहे हैं, कहां हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, किन किन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनाक्रोश है और क्या कुछ पॉलिसी बनाई जाए चुनाव में टिकट वितरण को लेकर। इन सारी तमाम मसलों पर चर्चा हुई, मंथन हुआ और कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई है। तो दीक्षा, इसमें एक और बात जो देखने वाली, गौर करने वाली ये है कि जिस तरह की ये पूरी बैठक रही है, वैसे संघ कभी मीडिया से एकदम सामने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, अमूमन ऐसा नहीं माना जाता है। अगर बात करें हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो इस तरह की कोई बातें नहीं करते हुए नजर आता। तो ये पूरी तमाम जो बैठक थी, मीडिया से दूरियां बनाते हुए इस बैठक को संपन्न किया गया और कहीं ना कहीं फिर इसमें जो मंथन निकल के आया है कि कई ऐसे सांसद हैं जिनकी टिकट कट सकती है, जिन पर भी मंथन हुआ है। तो वहीं उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में माफ़ करना महाराज, हमारा नेता शिवराज करके जो एक पूरी कैंपेनिंग की गई थी, पूरा नारा दिया था, उससे बचने की हिदायत दी है। यानी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संघ ने एक बार और नसीहत दी है कि इस प्रकार की कैंपेनिंग से बचें और पॉजिटिविटी के साथ में चुनाव में जाएं। तो कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कहें या संघ कहें, कमर कस ली है। जिस तरह की मंथन और चर्चाओं का दौर चल रहा है, इससे तो ये नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी खासी निगाह है, क्योंकि यहाँ पर 29 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में पिछली, अगर हम 2014 की बात करें तो करीब 26 सीटें मिली थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एटलीस्ट इस परफॉर्मेंस को सस्टेन किया जाए, उसी को लेकर पूरी बैठक हुई है। वो तो तमाम सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि सर कार्यवाह भैया जी जोशी एक बड़ा नाम है और कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है, तो उससे तो यही हम कयास लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और वो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की ओर, जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुद्दा। जी हाँ, आज प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और इसके दौरान जब इंदौर में ये आयोजन हुआ, तो यहाँ पर इंदौर को ट्रैफिक में भी अव्वल बनाने का संकल्प लिया गया। क्या था यह पूरा कार्यक्रम, आइए जानते हैं संदीप से। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, जिस तरीके से हमारा इंदौर पूरे देश में सफाई के मामले में नंबर 1 है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें अब अन्य मामलों में इंदौर को नंबर 1 बनाने की बात की जाए, सबसे अहम मुद्दा है सड़क हादसे, जो कि इंदौर में यातायात की एक बड़ी समस्या है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर ने पिछले 2018 की हम बात करें तो सड़क हादसों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और सबसे कम सड़क हादसे अगर पूरे देश में हुए तो वो शहर इंदौर है और इंदौर में सबसे कम सड़क हादसे हुए और इस मामले में इंदौर ने नंबर 1 का तमगा जो है हासिल किया और उसको दिल्ली में हमारे जो इंदौर पुलिस कप्तान है डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, उनको इस सम्मान से नवाजा भी गया है, चूँकि इंदौर एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में सबसे कम सड़क हादसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पहल की जा रही है कि अब इंदौर को नंबर 1 बनाया जाए, यानी कि यहाँ ऐसी कोशिशें की जाएगी कि जिससे कि सड़क हादसे बेहद कम हो और वो पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसी के लिए इंदौर में एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें संभाग आयुक्त हो, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, एडीजी हैं, तमाम प्रशासनिक महकमे के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये कोशिश की, मंथन किया कि किस तरीके से शहर को हादसों से बचाया जाए, किस तरीके से लोगों की जानें बचाई जाए। तमाम तरह के वो स्लोगन वहाँ पर लगाए गए थे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, तमाम वो नवाचार की बातचीत हुई वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एक इंदौर पुलिस कप्तान की ये कोशिश है डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र की कि वो जिस शहर में है उस शहर को, जनता को हादसों से बचाएं और ऐसा एक माहौल बनाया जाए इंदौर में कि यहाँ पर जो है सड़क हादसे कम हो।
जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं आजकल इंदौर में ट्रैफिक को लेकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई है। जगह जगह आपको सिग्नल्स पर लाउड स्पीकर दिखाई देंगे, जिससे कि ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकें वो, और जो घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, वो भी कम हो। तो ये थी अब तक की कुछ मुख्य खबरें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।